Welcome back to my channel. So today is day 48 of our coding challenge. So let me describe how my day looked like, guys. So I was study like, guys, I get up at morning, I study, and then I used to do some half like a morning. I used to do my start my day with 11. Today I'm not able to wake up at morning because of some reasons, but it's okay. We starting our day at 11 a.m. So मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था विच इज़ बिट मैनिपुलेशन. सो मैंने उसमें वही मैं आपको बताती हूँ बिट मैनिपुलेशन में पढ़ना स्टार्ट किया. वैसे मैंने बिटवाइज ऑपरेटर वगैरह पढ़े. फिर उसके बाद आया प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके कर लिए मैंने. एंड उसके बाद क्लियर उसके बाद था गेट द आइथ बिट. भाई वो क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आया. उससे मैंने एक दो आए ठीक है. तो मैंने मतलब ये सब कुछ पढ़ा 2 घंटे में. फिर मैं भी स्ट्रेस आ गई भाई कैसे करूँ भाई. फिर मैंने कहा रिलैक्स, इट्स ओके होता है. फिर मैं फिर से बैठी 3 बजे. फिर मैंने इसको फिर से दिया टाइम. एंड 3 बजे बैठी. मैंने उसको समझा. मुझे समझने में टाइम लगा. आई थिंक आधा घंटा 1 घंटा मुझे उसमें ही चला गया था. फिर मैंने बाद में और कुछ पढ़ा उसमें फिर उस सेट करते आयत बिट वो मैंने खुद से कर लिया. देख रहे हो वो मैंने मैम का श्रद्धा मैम का लेक्चर भी नहीं देखा. सेट द आयत बिट कि मतलब मैं मैम का इंट्रोडक्शन देगा कि आपको ऐसे ऐसे सेट करना है, यानी कि बिट को कैसे सेट करना है. लाइक इधर कोई आपको बिट सेट करनी है, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक में मैम ने मतलब बताया था. तो मैंने उसका लॉजिक खुद बना लिया था. देख रहे हो बेटा, देख रहे हो. ठीक है. तो फिर उसके बाद मैंने क्लियर वाली जो बिट है उसको मैंने आधा पढ़ा. एंड अब इतना ही पढ़ा. आज हमने 4 घंटे पढ़ा 4 घंटे हमने पढ़ाई करी गाइस. एंड अब मैंने एप्टीट्यूड पढ़ा था. एप्टीट्यूड पढ़ाई करी थी मैंने. एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सो गाइस चलो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. तो मैंने मतलब ये पढ़ा कि बिट मैनिपुलेशन वगैरह के बारे में पढ़ा. एंड आई स्टडी अबाउट बिट मैनिपुलेशन. एंड उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ लाइक हाँ ये सब कुछ पढ़ा. देखो क्या होता है ना कि मुझे मतलब जैसे कि मैंने मैंने बिट वाइज वगैरह पढ़ा, वो चीज़ ठीक थी. बट जैसे मैं आई ना कि सेट गेट द आयत बिट, मैंने श्रद्धा मैम का लेक्चर देखा. लेक्चर देखने के बाद भी समझ में नहीं आया. सो उसको मैंने खुद से ट्राई किया 2-3 बार, 2-3-3-4 बार, तब जाके मुझे समझ में आया. देख रहे हो तो बहुत चीज़ें हार्ड होने वाली है. एंड हाँ और मतलब क्या हार्ड वो तभी होती है कि अगर आपने नहीं पढ़ी होती. एंड थिंग्स इज़ रियली वर्कआउट. मुझे नहीं पता बट जैसे मैंने उस क्वेश्चन को करा ना, समझा, हाँ तब समझ में आया कि हो सकता है. आप कोई क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आपने वो करा ही नहीं है. वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है. किसी टॉपिक को आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे यू नो अबाउट दैट टॉपिक. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई यूज टू कम विथ फर्स्ट टाइम इन बाइनरी सर्च में, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है. बट फिर धीरे धीरे क्या होने लगा मुझे समझ में आने लगा. ठीक है. मैं सारा बैकग्राउंड दिखा दूँगी आप लोग को. सो क्या हुआ कि हाँ धीरे धीरे मुझे समझ में आया बाइनरी से, क्योंकि मैंने उसको क्वेश्चंस लगाए और मल्टीपल टाइम अगर उन क्वेश्चंस को रिपीट करके आपको नई चीज़ें पता लगेगी. जैसे मैंने कडांस एल्गोरिथम का करा, उसकी फॉलो अप्रोच करी, मुझे नई चीज़ पता लगी. उसमें वो वेरिएशन थी. तो आपको यू विल लर्न अबाउट मोर थिंग्स व्हेन यू प्रैक्टिस आउट थिंग्स. ओके. सो इट इज़ थिंग्स वर्क लाइक दिस. सो ऑलवेज ट्राई टू नॉट ट्राई टू गिव अप एंड करते रहो. इट इज़ अ प्रोसेस. नेवर गिव अप. कंसिस्टेंसी इज़ द की. यू हैव टू बी डू. ओके. एंड आप लोग भी डीएसए करो. मैं भी डीएसए करती हूँ. कल हमारा वीकेंड है. कल हम बनाएंगे प्रोजेक्ट्स. या चलो मैं आपको बताती हूँ. आई सॉल्व अ क्वेश्चन. मतलब शाम को मैंने एप्टीट्यूड पढ़ा था मैंने. अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया था विच इज़ सर्च सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे. मतलब या मैं बताती हूँ. 1 घंटा मुझे कुछ भी क्लिक नहीं हुआ. देन फाइनली 1 घंटे में मुझे मतलब पता लगने लगा. मुझे एक पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया. मुझे नहीं पता वो मेरी पैटर्न रिकॉग्नाइज क्या है, बट दैट इज़ नॉट रिमेंबर. आई थिंक मुझे पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया है. बिकॉज मैंने 1 घंटा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन के बारे में. दैन मुझे कुछ दिखने लगा पैटर्न. सो डैट वॉज आई थिंक दैट वॉज पैटर्न. मुझे दिखा तो अच्छी बात है. मुझे इस क्वेश्चन का पैटर्न दिखा, मैंने सोल्व कर दिया लीड कोड भी डाल दिया ऐसे. बट मेरी क्या गलती थी? जब मुझे रियलाइजेशन हुआ, जब मैंने कंडीशन लिखी नम्स ऑफ मिड प्लस में 1, ये ओवरफ्लो हो सकती है बिकॉज मैंने स्टार्ट 0 से n-1 तक किया था. बट मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने इसके कॉर्नर केसेस ध्यान में नहीं रखे, इसके एज केसेस ध्यान में नहीं रखे, विच इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम.
मतलब माना जाता है बिग प्रॉब्लम है, एंड मैं भी खुद पर्सनली मानती हूँ कि मैं एज केसेस मुझे ध्यान में रखने, बिकॉज दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू कांट इग्नोर दैट। मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, एंड आई डोंट नो हाउ आई, मैं सोच भी रही थी, मुझे लगा नहीं, मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, नज़र नहीं देना, नहीं इसमें नहीं एज केस नहीं, गाइस यू हैव टू बी थिंक अबाउट दैट। और मैंने ये मेरी बात अच्छी थी कि मैंने ये सोच लिया कि वो ओवरफ्लो हो सकते हैं, तो मैंने उसको बाहर लिखने का ट्राई किया, बट मेरी गलती थी। मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया ये बात कि हाँ, कि वाई माई इज़ नॉट पकड़िंग मैं एज केस में, उसने वो को एक केस दिए, बट मैं उससे नहीं चाह रही थी, मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने उससे पूछ लिया। आई डोंट रियली वॉन्ट दैट, लाइक मैं उससे एज केसेस लिखूँ, नो, आई वॉन्ट मैं खुद से एज केसेस लिखूँ। एक्चुअली मैंने सोच रहा था, मुझे पता था इसका कि जीरो एंड वन माइनस वन ऐसे होता, पता नहीं मैं क्यों इग्नोर कर रही थी, इवन आई नो बट आई स्टिल इग्नोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग। एक्चुअली मुझे पता था कि इसमें मैं एज केसेस, मैं स्टार्टिंग से मैं सोच रही थी कि मैं एज केसेस सोच लूँ, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, जबकि मुझे पता था एज केसेस आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। एंड गाइज दिस इज़ द मिस्टेक यू वी ऑल है, वी ऑल आर डेट। ओके, ये नॉर्मल है, मुझे लगता है ऐसा, बिकॉज बट हमें इसे टाइम लेके देखना चाहिए। मैंने आज ये गलती करी, I have to write it down on my pen and paper that I have to see एज केसेस कौन ना किसी, मैंने हाँ ये क्वेश्चन कर लिया, डेट इज़ अ गुड थिंग कि हाँ मुझे क्लिक हो गया, अच्छी बात है, मैं खुश भी हुई थी, लाइक या हाँ 1 घंटे तक मैं सोच रही थी भाई मैं तो, मुझसे नहीं होता है क्वेश्चन, मैं मेरे लायक नहीं है क्वेश्चन, मैं इसके लायक नहीं हूँ, बट तब हो गया क्लिक ये। अब मैंने इस मैच केस कौन ना केस में गलती कर दी, मैं अपने आप को मार लेती हूँ अगर मैंने एच केस कौन ना केस में गलती कर दी तो, मतलब मुझसे बहुत गुस्सा। और चैट जीपीटी से देखना भाई, ना 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 ना, लर्निंग नहीं होएगी, ग्रोथ नीचे से हो जाएगी फिर नीचे से। ओ मम्मी, sorry guys, I had problem in my ear from my childhood. Okay, सो तो क्या हुआ कि हाँ, सो मैंने मतलब एजुकेस में ये जो गलती करी, जो भी आपकी गलती होती है ना सर, राइट इट डाउन करो। जैसे कि मेरी बहुत सारी गलती थी, मैं ड्राइवर वगैरह पे पहले थोड़ी गड़बड़ करती थी, तो मैंने उस चीज़ को भी इम्प्रूव किया। और एजुकेशन अब जो अपने नहीं, मतलब मैं बहुत ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग से अपने आप को बहुत प्रेशराइज किया इस चीज़ पे कि मैं एजुकेशन को कवर करूँ, और इसमें मैंने सोचे थे, और अब मैं और प्रेशराइज कर दूँगी कि एजुकेशन हर मीडियम लेवल क्वेश्चन में तो ज़रूर, क्योंकि आई थिंक ब्रूट फोर्स में इतना एजुकेशन होते नहीं है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मीडियम लेवल में ज़्यादा होता है, तो you have to cover edge cases and yeah, तो हाँ इस चीज़ का ध्यान रखो, ऐसी गलती ना करो। एंड गाइस रटना तो बिल्कुल भी नहीं है हमें, चैट जीपीटी का अच्छे से यूज़ करना है, एंड मैं अच्छे से, मैं अभी से नहीं देखूंगी, मैं इसके एज केसेस अभी नहीं करूँगी हैंडल, अब मैं इसको तभी करूँगी क्वेश्चन को विच इज़ ऑन मंडे, एंड मैं इसको तभी करूँगी, खुद से करूँगी चीज़ें खुद से, फिर से मैं देखूँगी इसके एज केसेस। एंड या मुझे चीज़ें खुद से करना पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब ये चीज़ें आई थिंक विच इज़ कभी कभी मेरा डिसएडवांटेज बन जाता है, हाँ, बट हाँ यही है यार, जब आपने एक बार इस क्वेश्चन को कर लिया तो दोबारा आप एज केसेस को ध्यान में रखो, तो ये वाली चीज़ है। एंड ज़्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे, अपनी गलतियाँ लिखो, क्या इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कहीं वो तो होना चाहिए, एंड गलतियाँ लिखने की ज़रूरत होती है। सो या दिस इज़ द गाइस आर डे 48 challenge completed. Okay, we meet tomorrow with development. Okay guys, and we have to revise our DSC questions, DSC concepts on weekends. Okay, we'll meet tomorrow. Subscribe me, okay, subscribe my channel guys. Okay, I will definitely make video for you guys how you can learn DSA when I, जब मैं ऑलरेडी लर्न कर चुकी तब बनाऊंगी, अभी नहीं। ओके, बाय बाय।